तीन पीढ़ियाँ एक अधूरा वादा। कहते हैं गलत काम की सजा तुरंत नहीं मिलती, वो सजा समय लेती है और जब आती है तो सिर्फ इंसान को नहीं उसकी पीढ़ियों को तोड़ देती है। ये कहानी एक घर की है, तीन पीढ़ियों की और एक ऐसे सच की जो दबा रहा लेकिन कभी मरा नहीं। पहली पीढ़ी हरवंश लाल, उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव देवपुर, जहां जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो इज्जत थी, पहचान थी और सत्ता थी। हरवंश लाल और उसका छोटा भाई शिव नारायण दोनों ने बचपन एक ही आंगन में बिताया था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी लालच ने रिश्ते खा लिए। बाप की मौत के बाद जमीन का बंटवारा होना था। शिव नारायण सीधा आदमी था पर हरवंश लाल चालाक। एक रात हरवंश ने कागजों में हेर फेर की, अंगूठा लगाया और सुबह तक पूरा खेत उसका हो चुका था। जब सच सामने आया शिव नारायण सिर्फ इतना बोला, भैया मैं तुझसे जमीन नहीं भगवान से इंसाफ मांगूंगा। कुछ महीनों बाद शिव नारायण बीमारी से मर गया। गांव बोला किस्मत, पर हरवंश लाल जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी। मरते समय हरवंश लाल की सांसें अटक गई। उसने अपने बेटे मोहन का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोला, जो मैंने किया वो मेरे साथ नहीं मरेगा, ये घर की कीमत चुकाएगा। और उसी रात उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दूसरी पीढ़ी मोहन। मोहन अपने पिता जैसा नहीं था, ईमानदार, मेहनती और भगवान से डरने वाला इंसान, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी सीधा नहीं चल रहा था। नया व्यापार शुरू किया, घाटा। बेटा पैदा हुआ, तुरंत बीमार। पत्नी हमेशा दुखी और चुप। घर में अजीब सी घुटन रहती। रात को कोई चलता हुआ महसूस होता, दीवारों से आवाजें आती। एक दिन मोहन ने माँ से पूछा, माँ हमारे घर में ऐसा क्यों है? माँ रो पड़ी, बस इतना बोली, तेरे पिता ने कुछ गलत किया था बेटा। मोहन सच जानना चाहता था पर माँ कुछ बोलने से पहले ही मर गई। उस रात मोहन ने सपना देखा, एक आदमी खून भरी आंखों से कह रहा था, तू दोषी नहीं है लेकिन सजा तुझे ही मिलेगी। कुछ साल बाद मोहन की भी अचानक मौत हो गई। डॉक्टर बोले हार्ट फेल, लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे ये हार्ट नहीं डर से फटा था। तीसरी पीढ़ी अमित। अमित शहर में पला बढ़ा था, पढ़ा लिखा, समझदार, इन बातों पे भरोसा नहीं करता। पिता की मौत के बाद वो गांव आया घर बेचने। साफ सफाई करते वक्त उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें एक चिट्ठी थी, वही चिट्ठी जो हरवंश लाल ने लिखी थी पर कभी भेजी नहीं। चिट्ठी में लिखा था पूरा सच, जमीन की चोरी, भाई का श्राप और आखिरी लाइन, अगर तीसरी पीढ़ी ने ये गलती नहीं सुधारी तो इस घर की आगे कोई औलाद नहीं होगी। उसी रात अमित ने पहली बार छत पर किसी को चलते देखा। आवाज आई, अब तेरी बारी है। अमित ने फैसला किया। सुबह होते ही वो शिव नारायण के पोते के पास गया, उसके पैर पकड़े, सच बताया, जमीन लौटाई। पूरे गांव के सामने बोला, इज्जत झूठ से नहीं सच से बचती है। उस रात घर में पहली बार शांति थी। छत पर कोई नहीं चला, हवा हल्की थी। कुछ महीनों बाद अमित के घर एक बच्चे की किलकारी गुजी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच कभी मरता नहीं, लेकिन अगर कोई पीढ़ी हिम्मत कर ले तो श्राप भी टूट जाता है। पाप करने वाला शायद बच जाए, लेकिन उसकी पीढ़ियां नहीं, जब तक कोई एक सच का बोझ उठाने को तैयार न हो।